तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की जो निशानियां बताई हैं, इनमें से सबसे बड़ी और आम निशानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होकर जुल्म व जबर का खात्मा करेंगे और फिर पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन दूसरी जानिब सऊदी हुक्मरान अपनी हरकतों से ये साबित कर रहे हैं कि इमाम महदी का ज़हूर नहीं होगा। लिहाजा यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये अयाश हुक्मरान इमाम महदी के ज़हूर से इतने खौफज़दा क्यों हैं? क्या इमाम महदी सबसे पहले इनका कला कमा करेंगे? इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और अहादीस की रोशनी में ये भी साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इमाम महदी किस तरह इन सऊदी हुक्मरानों का खात्मा करेंगे। दोस्तों, उलमा कराम के मुताबिक आखिरी जमाने में जब लोगों के मामलात खराब हो जाएंगे, उस वक्त खलीफों की औलाद में से 3 अफराद काबा और इसके खजाने पर कब्जा जमाने के लिए आपस में जंग करेंगे। इनमें से हर एक बैतुल्ला पर कब्जे का ख़्वाह होगा, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। एन उस वक्त हजरत इमाम महदी का शहर मक्का में ज़हूर होगा और ये बात लोगों में आम हो जाएगी। काबा के करीब इमाम महदी की बैत की जाएगी, जिसमें लोग इनकी इताअत और इनकी इत्तिबा पर बैत करेंगे। इस हवाले से हमें इब्ने माजा में एक हदीस भी मिलती है, जिसमें हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे काबे के एक खजाने के पास 3 आदमी आपस में लड़ाई करेंगे। इनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन इनमें से किसी को भी वो खजाना मुयस्सर नहीं होगा। फिर मशरिक की तरफ से काले झंडे नमूदार होंगे और वो तुमको ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने ना किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी बयान फरमाया, जिसे मैं याद ना रख सका। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा जब तुम उसे यानी महदी को जाहिर होते देखो तो जाकर उससे बैत करो, अगरचे घुटनों के बल बर्फ पर घिसट कर भी जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। दोस्तों, वाज़ेह है कि इमाम महदी के ज़हूर की बेशुमार निशानियां रोज बरोज पूरी हो रही हैं और दूसरी जानिब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए नए नए इकदाम कर रहे हैं। उलमाए कराम का मानना है कि हदीस पाक में जिन 3 भाइयों का जिक्र हुआ है, वो मोहम्मद बिन सलमान और इनके 2 भाई हो सकते हैं, जो इस वक्त सऊदी बादशाहत हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। इन तीनों भाइयों के इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए किंग सलमान ने इनको बड़े बड़े ओहदों पर फायज कर रखा है, लेकिन फिर भी ये तीनों भाई बजिद हैं कि किंग सलमान मरने से पहले सऊदी अरब की बादशाहत हम में से किसी के हवाले कर दे। इन बातों से साबित होता है कि सऊदी शाही खानदान में इमाम महदी के ज़हूर को देखते हुए इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं और ये तीनों भाई सऊदी अरब का खजाना यानी बादशाहत लेने के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि हदीस पाक में बयान किया गया है। पहल तो मोहम्मद बिन सलमान जैसे नाम नेहाद शहजादे खुफिया तौर पर इमाम महदी की तौहीन करते थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जैसा कि सऊदी नायब वली अहद ने गुज़श्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में ईरान से मुज़ाकरात के सवाल के जवाब में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ मुफाहमत कैसे कर सकते हैं जिसकी बुनियाद शिद्दत पसंदाना नजरियात पर हो, जिस मुल्क का नजरिया हो कि वो मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करेगा और वहां पर फिक्र जाफिया को नाफिज किया जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान का नजरिया इस अकीदे पर कायम है कि इमाम महदी तशरीफ लाएंगे और हमें इनके ज़हूर की राह हमवार करनी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम जान चुके हैं कि हम इस मुल्क का बुनियादी निशाना है। हम जानते हैं कि ईरान का बुनियादी मकसद मक्का पर कब्जा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जंग को सऊदी अरब तक नहीं आने देंगे, बल्कि इनकी सरहदों में लड़ेंगे। दोस्तों, अब जरा हम उन अलामात का जिक्र करते हैं जिनको देखकर ये हुक्मरान इंतहाई खौफज़दा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ कि जिसे अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बेआबो गया वादी करार दिया,